हेलो बच्चों, कैसे हो? कुछ बच्चों के डाउट्स थे कि हमें सर स्थिर वैद्युतिकी में कुछ प्रॉब्लम्स आई है, तो उसी चीज़ के लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया है आपके लिए। तो क्या क्या प्रॉब्लम थी मैं वो डिस्कशन कर लेता हूँ। बच्चों के मेरे पास मैसेज भी आए हैं कि सर हमें ये चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया है, हमें कुछ टॉपिक्स में क्या है बेटा डाउट्स हैं। तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये स्पेशल वीडियो उनके लिए बनाया है। इस वीडियो में मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूँ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी, और जो डाउट्स थे, जिन जिन टॉपिक्स में डाउट्स थे उनके बारे में। तो मैं क्या करूँगा, इस चैप्टर के दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, शॉर्ट में रिवीजन करवा देता हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए ये चैप्टर। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं हम। स्थिर वैद्युतिकी। बेटा स्थिर वैद्युतिकी जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ये चीज पता है आपको। स्थिर मतलब रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब आवेश। स्थिर रुके आवेश के बारे में स्टडी जो की जाती है वो किसके अंदर की जाती है? स्थिर वैद्युतिकी के अंदर की जाती है। फिर इसके अंदर हमारे पास आता था आवेश। आवेश क्या था? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण रखता है। यानी आवेश क्या होता है? किसी भी पदार्थ का वह गुण है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने का गुण रखता है, उसे क्या कहते हैं? हम आवेश कहते हैं। ठीक है, तो आवेश की बात हो गई। उसके बाद आवेश के मात्रक की बात की थी हमने कि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे। यानी आवेश का जो मात्रक होता था, आवेश का मात्रक क्या होता था बेटा हमारे पास? कूलम। ये कौन सा मात्रक था? एसआई मात्रक। सीजीएस मात्रक की मैं बात करूं तो क्या था? स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। उसके बाद था बेटा इसकी वीमा की मैं बात करूं तो वीमा थी इसकी A1 T1। इसकी वीमा क्या थी मेरे पास बेटा? A1 T1 वीमा थी इसकी। और अगर मैं इसके सबसे बड़े मात्रक की बात करूं, सबसे बड़ा मात्रक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या था बेटा? फैराडे। और एक फैराडे बराबर कितना होता था? 96500 कूलम। क्लियर है बेटा ये चीज? इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारे पास आवेश का सबसे बड़ा मात्रक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं आवेश के गुणों की। तो आवेश के क्या क्या गुण थे बेटा मेरे पास? आवेश का पहला गुण था, आवेश कैसी क्वांटिटी है? क्वांटिकृत क्वांटिटी है। या आवेश क्या है? क्वांटिकृत राशि है। कैसी राशि है? क्वांटिकृत। यानी आवेश का जो स्थानांतरण होता है वो किस फॉर्म में होता है? Q प्लस माइनस एन ई, यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में। यानी n की वैल्यू 1 2 3 4 आगे चलती रहेगी, इंटीजर फॉर्म रहेगी ये। यानी 1 से स्टार्ट होगा और नेक्स्ट आगे तक चलता रहेगा। कितने भी हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में आवेश का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। तो पहला इसका गुण था, आवेश का पहला गुण क्या था बेटा मेरे पास? आवेश कैसी राशि है? क्वांटिकृत राशि है। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? पहली प्रॉब्लम क्या है हमारे पास? आवेश क्या है बेटा? क्वांटिकृत राशि है। दूसरी चीज आवेश संरक्षण। आवेश का क्या बेटा? संरक्षण। आवेश क्या रहता है बेटा? संरक्षित रहता है। दूसरा गुण क्या है इसका? आवेश संरक्षित रहता है। कैसा रहता है बेटा? आवेश संरक्षित रहता है। आवेश का क्या होता है बेटा? संरक्षण होता है। मतलब आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। ये चीज मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था, फर्स्ट सेशन में मैंने ये चीज डिस्कशन की थी। इसका मैंने एग्जांपल भी आपको दिया था कि आवेश की जो क्रिया हो रही है, आवेश का जो स्थानांतरण हो रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, ओनली स्थानांतरण होता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। कैसे? इसका एग्जाम्पल बच्चों ने मेरे से पूछा था कि सर इसका एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आया,
तो एग्जाम्पल मैं इसका बता देता हूँ। इसका एग्जाम्पल है कि मैंने यूरेनियम लिया बेटा। क्या लिया बेटा? मैंने यूरेनियम लिया। यूरेनियम कितने नंबर पे आता है? 92 पे। 238 इसका क्या हो गया? एटॉमिक मास। ठीक है, जब इसकी रिएक्शन होगी, जब ये क्या होगा? विखंडित होना स्टार्ट होगा, विखंडन होगा इसका। क्या होगा बेटा? विखंडन। विखंडन में क्या होता है बेटा? ये यूरेनियम है कि क्या होगा? अलग अलग पार्टिकल्स में टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा? थ्योरियम जो कि कितने नंबर पे आता है? 90 पे। और 234 इसका एटॉमिक मास हो गया, प्लस हीलियम 24। क्लियर है बेटा ये चीज? तो अगर मैं यहाँ बात करूं, यहाँ पे आवेश की बात करूं, तो यहाँ पे आवेश कितना है? Q इक्वल्स टू 92 इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे आवेश कितना है? Q इक्वल्स टू 90 प्लस 2 यानी 92 इलेक्ट्रॉन। यानी ये तो हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। तो Q फाइनल, Q इनिशियल इक्वल Q फाइनल, यानी कहने का मतलब है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं बता देता हूं आपको। क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे कि क्वेश्चन क्या है। साथ के साथ जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कशन कर रहा हूं और उसके न्यूमेरिकल भी मैं आपके पास डिस्कशन करने वाला हूं। मान लो ये कोई धातु का गोला है। क्या है बेटा? ये धातु का गोला। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। किसी धातु के गोले, कोई भी धातु का गोला है, गोले को 1 कूलाम, कितना कूलाम बेटा? 1 कूलाम आवेश से धनावेशित किया जाता है। कितने कूलाम से आवेशित किया जाता है बेटा? 1 कूलाम आवेशित धनावेशित करने में धनावेशित किया जाता है। तो निष्कासित, जो निष्कासित होंगे, जो इलेक्ट्रॉन निष्कासित होंगे उससे, ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। ये क्वेश्चन है आपके पास बेटा कि किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से क्या किया जाता है? धनावेशित किया जाता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे? तो बेटा आपने आवेश का एक फॉर्मूला पढ़ा था, मैं यहाँ फॉर्मूला भी लिख देता हूँ साथ के साथ कि कौन सा फॉर्मूला काम में आने वाला। तो Q इसको आपने पढ़ा था, एक तो Ni, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास था क्या? कूलाम का नियम, जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे, F = K Q1 Q2/r², ठीक है। तो पहले इस फॉर्मूले से बेसिस हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? ये कोई धनावेशित गोला है। क्या है बेटा? ये धनावेशित गोला है, ठीक है। किसी धातु के गोले को 1 कूलाम आवेश से क्या किया जाता है? धनावेशित किया जाता है। इसमें कितना कूलाम दिया गया? 1 कूलाम आवेश दिया गया। तो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन क्या करने होंगे? निष्कासित करने होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे? यानी मैं इस जो गोला है इसके अंदर से कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं कि ये क्या हो जाए? धनावेशित हो जाए। तो क्या होगा बेटा? Q = Ne आपने पढ़ा है, ठीक है। Q की वैल्यू कितनी है? 1 कूलाम दिया है। Q दे रखा है 1 कूलाम और E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो बेटा ये आ जाएगा N × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो N = आ जाएगा 1/1.6 × 10⁻⁻. तो इसको जब सोल्व करेंगे तो N की वैल्यू आ जाएगी 625 × 10⁻⁻, कितना? 6.25 × 10⁻18। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? यानी जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? N = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बेटा ये चीज? उसके बाद हम बात करते हैं कि आवेश
के बाद इसके बाद हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं। क्या क्वेश्चन है? इसी पे एक क्वेश्चन कर देता हूं मैं कि किसी धातु के आवेशित गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित किया जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे? अगर इसको मैं चेंज कर दूं, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से ऋणावेशित किया जाता है, क्या किया जाता है? ऋणावेशित किया जाता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, क्या कर देता हूं? ऋणावेशित किया जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। ठीक है, सेम वही आंसर आएगा, n इक्वल टू कितना 6.25 into 10 की पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत बेटा यहां तक? चलो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर। ये फॉर्मूला क्या है हमारे पास? कूलाम का जो नियम था, मैंने बताया था कि जो कूलाम का नियम लग रहा है हमारे पास, स्थिर वैद्युतिकी जो बल है जिसमें प्रतिकर्षण और आकर्षण बल है, यानी कूलाम के नियम के अनुसार किसी दो आवेशों के मध्य, किसके? दो आवेशों के, कौन से आवेश होने चाहिए? बिंदु आवेश। कैसे होने चाहिए? बिंदु स्थिर आवेशों के मध्य। क्या बोलेंगे? कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरी बात, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। जो हमारे पास क्या था? F = K Q2 अपॉन R²। क्लियर है बेटा? तो इस पे बेसिस में क्वेश्चन ले लेता हूं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, सुनेंगे अच्छे से। समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर, क्वेश्चन है आपके पास, समान कैसे होनी चाहिए बेटा? समान आवेश वाले दो, समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर क्या कर रहे हैं बेटा? कितना बल लगा रहे हैं? परस्पर 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। कितना? 9 न्यूटन बल से क्या हो रहे हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। बल से क्या करते हैं बेटा? प्रतिकर्षित करते हैं। यानी दो समान आवेश वाले धनायन है, एक दूसरे को कितने बल से प्रतिकर्षित करते हैं? 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी, जो मध्य की दूरी है वो ले ली मैंने 5 एंगस्ट्रॉम। कितनी ले ली बेटा मैंने? 5 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि प्रत्येक आयन में समान अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। तो समान अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी बात कर लेते हैं हम। मध्य की दूरी है, प्रत्येक आयन यानी दोनों आयन है उनकी बात कर रहा है ये। प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। अब इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। तो क्वेश्चन पढ़िए पहले। तो सबसे पहले
समान आवेश वाले दो धनायन परस्पर 3.7 × 10⁻⁻ न्यूटन 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि उनके मध्य की दूरी इतनी है। यानी आपको क्या क्या दिया है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है F बराबर दे रखा है कितना 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन, और आपको दूरी दे रखी है R दे रखा है 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 10⁻10 मीटर। मीटर में कितनी वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम की 10⁻10 मीटर। क्लियर है बेटा। चलो, प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे आवेश क्या है होगा समान आवेश वाले, यानी समान आवेश है ना इन पे, तो आवेश की मात्रा कितनी होगी उसकी बात करते हैं हम। तो फॉर्मूला हम जानते हैं F क्या पड़ा है K Q1Q2/R²। ठीक है, तो उसके बाद K की वैल्यू कितनी थी बेटा मेरे पास 9 × 10⁹ समान आवेश है। समान आवेश का मतलब Q1 इक्वल Q2 इक्वल कितना मान लूं Q मान लेता हूं, तो ये हो गया बेटा Q² मल्टीप्लाई Q डिवाइड R की वैल्यू है 5 × 10⁻10 और ये F दे रखा है आपको 3.7 × 10⁻⁹। क्लियर है बेटा। यहाँ क्या कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए एक दूसरे को। ठीक है, जब आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास Q² की जो वैल्यू आनी है वो आ जाएगी 3.7 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 5 × 10⁻10 डिवाइड बाय 9 × 10⁹। ठीक है बेटा। जब इसे आगे सोल्व किया जाता है, जब इसे आगे सोल्व करूंगा तो जो Q की वैल्यू है Q इसके ऊपर क्या लग जाएगा बेटा रूट लग जाएगा 3.7 × 10⁻⁹ into 5 × 10⁻10 डिवाइड बाय 9 × 10⁹। क्लियर है बेटा। यहाँ तक आपको सबको समझ में आ चुका होगा कि क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे आगे और कैसे सॉल्व करते हैं, ये लिख लिया बेटा आपने, समझ में भी आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं मैं। तो बेटा इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये देखिए ये तो 5 है, यहां पे इसका क्या लगेगा बेटा स्क्वायर भी लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा आपके पास स्क्वायर भी लगेगा, यानी F क्या लिखा था आपने 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई Q² डिवाइड बाय 5 × 10⁻10 का होल स्क्वायर होगा, क्योंकि R² है यहाँ पे। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा Q ये आ गया हमारे पास, तो Q 3.7 × 25 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ मल्टीप्लाई 10⁻20 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 और ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 9 रूट मल्टीप्लाई 3.7 × 10⁻, ये कितना हो गया -29 मल्टीप्लाई 10⁻9 -9। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, वैल्यू चली जाएगी किसके अंदर, ये हो गया 38 हो जाएगा बेटा कुछ। तो ये तो आ जाएगा आपके पास 3.7 × 10⁻38 और इसका हो जाएगा 5/3। जब इसे और आगे सॉल्व करते हैं, इसका जब आप रूट लेते हैं तो रूट की वैल्यू कितनी आती है, देखिए आगे सॉल्व करने का तरीका। ये तो रह गया मेरे पास 5/3 मल्टीप्लाई ये हो गया हमारे पास क्या बेटा, इसका तो कितना हो जाएगा, इसका तो स्क्वायर ही होगा। तो 38 किसका स्क्वायर 38 का डबल यानी किसका होता है, इसको 2 से डिवाइड कर दो कितना आ गया 19, तो वो रूट का हो जाएगा बेटा। तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 मल्टीप्लाई 3.7 इसका क्या कर दीजिए आप रूट कर दीजिए। जब आप इसको पूरा सोल्व करेंगे, इसको और सोल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आनी है वो आ जाएगी 3.2 × 10⁻⁻19 कितने आ जाएगी बेटा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश आ गया आपके पास, ये आवेश आ गया, यानी Q1 इक्वल Q2 इक्वल Q इक्वल 3.2 × 10⁻⁻19। क्लियर है बेटा। उसके बाद इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो हमारे पास
प्रत्येक आयन में सामान्य अवस्था की तुलना में कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी, तो ये फॉर्मूला भी लगा दीजिए। तो Q इक्वल्स टू कितना हो गया, N, ठीक है। Q की वैल्यू है ही आपके पास, तो N की वैल्यू निकाल लीजिए कि कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ेंगे। तो Q अपॉन E आ जाएगा, तो 3.2 × 10 की पावर -19 डिवाइड बाय 1.6 × 10 की पावर -19 गुलाम, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। लिख लीजिए बेटा इसको। लिख लिया बेटा, चलो अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। बेटा कोई क्वेश्चन है, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेश। क्वेश्चन नंबर 3, निर्वात में रखे दो बिंदुवत, कैसे, निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य निर्वात में रखे दो बिंदुवत आवेशों के मध्य बल कितना लगा रहा है बेटा, बल मध्य बल 18 न्यूटन है। कितना न्यूटन है, 18 न्यूटन, ठीक है। यदि 1 mm मोटाई, कितनी मोटाई होनी चाहिए बेटा, 1 mm मोटाई तथा 6 परावैद्युतांक, कितना, तथा 6 परावैद्युतांक, परावैद्युतांक की वैल्यू कितनी दे दी, 6 परावैद्युतांक की एक कांच की पट्टिका ये जो कांच की पट्टिका है वो इन दोनों आवेशों के क्या मध्य रखी गई है। कांच की पट्टिका इन दोनों आवेशों के मध्य रखी गई है, ठीक है। तब बल का मान ज्ञात कीजिए, तब बल का मान ज्ञात कर। चलो सोल्व करते हैं इसको। क्या क्या दिया है बेटा आपको, दिया है, क्या दिया है आपको, बल दे रखा है आपको, किसमें, निर्वात में। निर्वात के लिए बल कितना है बेटा वो लिख लो पहले तो, 18 न्यूटन, ठीक है। मोटाई कितनी दे रखी है इसकी, मोटाई दे रखी है 1 mm और परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन r की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, ठीक है। अब एक चीज आपने पढ़ी थी, हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, F इक्वल्स टू निर्वात के लिए कितना था, K की वैल्यू क्या थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, ठीक है, और r स्क्वायर, ये निर्वात के लिए था। अगर मैं माध्यम के लिए बात करूं तो F माध्यम था आपके पास Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यही था बेटा। और आपको एक फॉर्मूला और बताया था कि F जो मीडियम होता है, F जो माध्यम होता है, माध्यम इक्वल कितना, ये देखो बेटा, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है, तो ये रख दो। तो F निर्वात बटा एप्सिलॉन r, तो फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा हमारे पास कि F माध्यम बराबर F निर्वात अपॉन एप्सिलॉन r। तो लिखेंगे यहाँ पे F माध्यम को m लिख लेता हूँ, निर्वात को v लिख लेता हूँ, वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन r, इसकी वैल्यू दे रखी है, निर्वात ही लिख लो बेटा यहाँ पे, नहीं समझ में आया तो आपको। तो ये आ गया 18/6, तो कितना बल लग जाएगा, 3 न्यूटन, यानी माध्यम में बल कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन। तो अगर मैं कंपेयर करूं इस और इस बल की, तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि Fm कम है किससे, F निर्वात से। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पहले आप इसे लिख लीजिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया बेटा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, हम इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसका क्या है क्वेश्चन? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच दूरी एक हाइड्रोजन एटम है, क्या है बेटा? एक हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु जिसके अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच दूरी कितनी है? 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। ये हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, एक क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन है, दूसरा क्या है? पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हाइड्रोजन परमाणु, किसका? हाइड्रोजन का परमाणु होना चाहिए बेटा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य की दूरी, यानी इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के मध्य की दूरी कितनी ले रखी है इसने? 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर है। कितनी मीटर है? 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर है। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। उनके मध्य विद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। एक क्वेश्चन ये है आपके पास, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका कि इसी क्वेश्चन में आपको दे रखा है इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। जो ये बल आएगा आपके पास, इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना, किससे तुलना करनी है बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए, ठीक है? जिसमें आपको क्या क्या दिया है? दिया है इसी क्वेश्चन में दिया है g = 6.6 इंटू 10 की पावर कितना होता था बेटा? बताएंगे जरा। माइनस कितना? माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन क्या था? kg स्क्वायर। क्लियर है बेटा ये चीज? उसके बाद हम बात करेंगे आगे के, इसमें और दे रखा है आपको, आगे की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दे रखा है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है? और प्रोटॉन का भी आवेश कितना होता है बेटा? प्रोटॉन पे भी आवेश सेम ही रहेगा। प्रोटॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारे पास प्रोटॉन का आवेश। प्रोटॉन के आवेश के बाद हम बात करते हैं किसकी? इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। इस पे प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। किसके अंदर पढ़ी? क्या बात कर रहे थे बेटा हम? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात कर रहे थे। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया है आपको, कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है बेटा वो क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, ठीक है? ये सब कुछ आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये सब कुछ आपको क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन है। सब चीजें आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए और फिर हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए F कौन सा बल लग रहा है बेटा? विद्युत आकर्षण बल, ठीक है? तो स्थिर वैद्युतिक बल, इसको S बोल देता हूं। तो F K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर,
के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की जो वैल्यू है मेरे पास क्या रहेगी बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो हो गया आपके पास क्या Q1 और ये हो गया आपके पास Q2। तो Q1 और ये दोनों सेम है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइड बाय आर की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है आपको 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मीटर। जब आप इसे एफएस को सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आनी चाहिए, सोल्व कीजिए बेटा जल्दी से जल्दी फास्ट, कितना आ जाएगा बेटा, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 8.2 इंटू 10 की पावर माइनस 8 न्यूटन आ जाएगा। ये तो कौन सा बल आ गया, वैद्युताकर्षण बल आ गया। सेम है, किससे कल्पना करनी है, इसकी तुलना किससे करनी है, इस बल से तुलना करनी है। तो सबसे पहले आपको गुरुत्वाकर्षण बल भी तो पता होना चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या था, F=G m1 m2 अपॉन r²। G की वैल्यू दे रखी है आपको यही 7 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 9.1, ये तो हो गया आपके पास m1 और ये हो गया m2 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मल्टीप्लाई 1.6 7 इंटू 10 की पावर माइनस 27। ठीक है, डिवाइड बाय r की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा आपके पास 5.3 इंटू 10 की पावर माइनस 11। क्लियर है चीज। तो ये चीजें आपके पास आ गई कि 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाई 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, ये इलेक्ट्रॉन का हो गया और ये क्या हो गया प्रोटॉन का द्रव्यमान हो गया। जब इसे सोल्व करते हैं आप, इसे सोल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, इसे क्या नाम दे दो Fg, क्योंकि Fg क्यों नाम दे रहा हूं मैं, ये कौन सा बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन सा बल है बेटा, गुरुत्वाकर्षण बल है। इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, इसकी वैल्यू जब आप इसे सोल्व करते हैं तो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 47 न्यूटन आ जाता है। ठीक है, ये Fg आ गया, ये Fs आ गया, दोनों वैल्यू आ गई बेटा आपके पास। जब ये दोनों वैल्यू आ गई तो दोनों को क्या करना है, आपको तुलना करनी है। तुलना करने के क्या करोगे, दोनों को डिवाइड कर लो, अनुपात में लिख लो। तो बेटा अनुपात में कैसे लिखते हैं, देखते हैं हम इसको आगे। और तो बेटा आपके पास किसकी तुलना करनी है, Fg और Fs की। तो Fg अपॉन Fs से तुलना करनी है तो इसकी वैल्यू है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 47 डिवाइड बाय 8.2 इंटू 10 की पावर। ठीक है बेटा, चलो इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अब आपके पास इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद कितनी आएगी 2.29 10 की पावर 39 कितनी आएगी Fg अपॉन Fs। जब आप तुलना करते हो तो इसकी कंपैरिजन जो वैल्यू आती है वो आती है ये। क्लियर है बेटा, लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम यही क्लास स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की। ठीक है, तो इसमें हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन है, एक 5 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलम आवेश पर, किस पे, एक 5 गुना 10 की घात माइनस 4 कूलम आवेश पर कितना बल लगा रहा है, 2.25 न्यूटन बल कार्य, क्या कर रहा है बेटा, कार्य करता है। कितना बल कार्य कर रहा है बेटा, 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
ज्ञात करो। ठीक है, उस बिंदु की क्या करनी है, मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, आंसर लिखते हैं इसका। हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, कि है E इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पड़ी थी, F अपॉन Q नॉट। ठीक है, अब बल कितना दे रखा है आपको 2.25 और Q की वैल्यू दे रखी है ये 5 × 10⁻⁴। ठीक है, तो यहां से पॉइंट हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 2 5 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई ये वैल्यू हो जाएगी 10⁻²। कितनी हो जाएगी बेटा, 10⁻², क्योंकि 2 पॉइंट से ये कट जाएगा, देखो ये हो जाएगा ये 10⁻², तो ये कितना हो गया 10⁻, नीचे कितना बच जाएगा 10⁻²। अब ये जो ऊपर जाएगा इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 10⁻²। क्लियर है बेटा ये चीज। चलो, अब उसके बाद 5 का डिवाइड कर दीजिए, तो 5 का डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा 20, कितना बचा बेटा 2 बचा 45 मल्टीप्लाई 10⁻²। ये क्या आ गया आपके पास न्यूटन पर कूलम। इतना क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उस विद्युत आवेश पर जो बल लग रहा है, कार्यरत बल है, उसकी उस बिंदु पर कितनी तीव्रता हो जाएगी 45 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। क्लियर है बेटा ये चीज, यहाँ तक अच्छे से आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम जो क्वेश्चन है इसके नेक्स्ट, मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसके और क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही आपके लिए, फिर बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट सेशन में मैं बता दूंगा। ये जो वीडियो है, ठीक है, एक वीडियो और डालूंगा, एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वो भी आ जाएंगे। इसके बाद एक वीडियो और अपलोड करूंगा जिसके अंदर कंप्लीटली आपका रिवीजन हो जाएगा, यानी 3 वीडियो और डालूंगा जिससे आपका इस चैप्टर का जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाएगी अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम। क्लियर है बेटा ये चीज।